हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, कल संस्कृत डिपार्टमेंट का एक पेपर हुआ था और उसके अंदर अपन देखते हैं कि संस्कृत डिपार्टमेंट के पेपर के अंदर लगभग आप देखोगे कि 120 क्वेश्चन इतिहास के क्वेश्चन आए थे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इसके अंदर जो सिलेबस था, उन्होंने पुराना सिलेबस इन्होंने डाल दिया था, ठीक है ना। और सभ्यता डाली है, रोम की सभ्यता, ये तमाम जितनी भी सभ्यता इन्होंने इसमें डाल रखी है। जो पुराना सिलेबस था, तो 2018 और जो 2020 का जो सिलेबस था, वो लगभग लगभग मैं मानता हूँ इसके अंदर इन्होंने डाला था। और सभ्यता से क्वेश्चंस आए, काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। तो मैं इस एक प्रकार से दोस्तों, मैं एक अच्छा मतलब मीडियम पेपर इसको अच्छे से मैं मान सकता, ना ज्यादा टफ है ना ज्यादा इजी है, मीडियम पेपर में इसको अच्छे से मानता हूँ। दोस्तों, कल मैंने आंसर की पे खूब काफी मनन भी किया और काफी देखा कि भाई आंसर कौन कौन से अपन देखते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आज मैं एक विश्वसनीय उत्तर माला लेके आया हूँ, यानी जो मेरे से दोस्तों हो सकता है, जितना मैं इतिहास में जितना मैंने पढ़ा है, देखा है, समझा है, उस हिसाब से मैं इस आंसर की पे लाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो पहला क्वेश्चन की अपन बात करेंगे और आप देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन है, इस पर आप देख कि पहला क्वेश्चन है कि उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने राजा जोसर के आदेश पर पहला पिरामिड बनाया था। ऑप्शन है मेनेस, रोमेसेस, खुफू और इमाहोतेप। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इमाहोतेप, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित यूनानी विचारकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो ये क्वेश्चन है और काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना था इसको। तो आप देखोगे इसका आंसर जो हो जाएगा, पहला आएगा सुकरात, सेकंड है प्लेटो, तीसरा अरिस्टोटल, फोर्थ है आर्किमिडीज। तो इसका 1, 2, 3 और 4 ये बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, उस भिक्षु का नाम बताइए जिसने इंग्लैंड में ईसाई धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो ग्रेगरी है सेकंड, पहला ऑप्शन, और सेकंड है सेंट बेनेडिक्ट, थर्ड है सेंट पीटर, फोर्थ है सेंट ऑगस्टिन। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देखोगे कि सेंट ऑगस्टिन में इसका आंसर मानता हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यूनानी देवता दे रखे हैं आपके पास में, और इसके अंदर है ओसिदिन का समुद्र का देवता, एथेना का विजय की देवी, अपोलो का पहाड़ों का देवता और जियस का आकाश का देवता। तो अपोलो का इसके अंदर मान सकते, सूर्य का देवता इसको मैं मानता हूं। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भू क्षेत्र प्यूटनिक युद्ध का मूल कारण है। तो सार्डिनिया, कोर्सिका, मैसेडोनिया और सिसिली। तो इसका आंसर हो जाएगा सिसिली, इसका आंसर हो जाएगा। राज्य का इस्लामी सिद्धांत त्रिस्तरीय विचार पर आधारित है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसके अंदर जो हो जाएगा वो आप देखोगे कि दारुल उल हर्ब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हर एक वंशी शासक उदयन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके सामने दे रखा है और 3 कथन दे रखे थे। तो सिंपल सा है ये, तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि हम देखते हैं सी यानी एक प्रकार जैन ये मत जो का अनुयायी था। और इसका अंदर आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उस चीनी दार्शनिक का नाम बताइए जिसने व्यक्तिगत आचरण और राजनीतिक क्रिया के आधार पर सार्वभौमिक प्रेम का प्रचार किया है। दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूज क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है ये, और इसके अंदर मौनजू भी है और कन्फ्यूसिस भी है, लेकिन मैं इसको डाउटफुल मानता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है। और क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सीताध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सीता सूत्राध्यक्ष किस मंत्री के संबंध थे। ऑप्शन है समाहर्ता, प्रशासता, क्रमांतिक, सन्निदाता। तो इसका आंसर हो जाएगा समाहर्ता, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समाहर्ता इसका आंसर हो जाएगा। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के किस विरुद्ध का प्रयोग किया गया है। पहला है द्विरश्वमेध याजी, त्रिसमुद्र त्रो पितावाहन, शक यमन पहल निषुदन और अपराजित विजय पताक। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुण स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। डोयोडोरस, कर्टियस, सेल्यूकस, हेलियोडोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, परास्त होने के पश्चात सेल्यूकस ने कौन सा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं सौंपा था। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं, बैक्टीरिया, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, 13वां है, कांधार कला शैली का
गांधार कला शैली का विकास किस राजवंश काल में हुआ था? ऑप्शन सुंग, कुषाण, गुप्त, वाकाटक और अनुत्रतिक पशन। कुषाण बस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रहण के संबंध में वैज्ञानिक विवेचना करने वाला प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन था? तो मैं बात करूंगा, पहला है ब्राह्मीर, सेकंड है ब्रह्मगुप्त, तीसरा चरक और फोर्थ है आर्यभट्ट। तो हम देखते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में जो एक प्रकार से वैज्ञानिक विवेचना जिसने की थी वो था, हम देखते हैं आर्यभट्ट इसका आंसर हो जाएगा। तमिल व्याकरण का निम्न में से सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो हम देखेंगे कि इसके अंदर हो जाएगा तोलक का पीएम, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्योत्तर काल में किस प्रकार के विवाह को अवैध माना जाता था? तो हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा गांधर्व, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ, और 17वें क्वेश्चन की तरफ अपन देखते हैं, उस चंदेल राजा का नाम बताइए जिसने कन्नौज के प्रतिहार शासक देवपाल को उसने हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा यशोवर्मन, इसका आंसर हो जाएगा। हर्षकालीन प्रांतीय शासन में तहसीलों को क्या कहते थे? ठीक है ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन है कर्णिक, पाठक, गोप, विषय। तो इसका आंसर हो जाएगा पाठक, इसका आंसर हो जाएगा। संगम युग में अरसर जो होता था वो दोस्तों एक प्रकार से शासक वर्ग होता था। कौन सा होता था? शासक वर्ग होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा एक कुलीन शासक वर्ग। उस गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम बताइए जो अपनी राजधानी भीनमाल से कन्नौज ले गया था। तो इसका नागभट्ट सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक के काल में कांधार मुगलों के हाथों से निकल गया था? तो ऑप्शन है जहांगीर, सेकंड है शाहजहां, थर्ड है औरंगजेब, फोर्थ अकबर, सेकंड। तो आप देख रहे होंगे इसका आंसर जो हो जाएगा शाहजहां, इसका आंसर हो जाएगा। किन निम्न निम्न मुगल अधिकारियों को उनके विभागों के साथ सुमेलित कीजिए। तो थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 3, इसका आंसर हो जाएगा। मुगल काल में महिला दासियों की कितनी श्रेणियां थी? हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन था कि मुगल काल में मुगल जो दासियां की कितनी श्रेणी थी। थोड़ा सा आप देखो कि डाउटफुल ये क्वेश्चन है, और इसको मैं थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन भी मैं मानता हूँ। ठीक है, ये मुझे इसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर आप देखोगे कि लगभग लगभग मुझे कहीं भी इसको आंसर नहीं मिला, लेकिन सर्च करना पड़ता तो मिल जाता, लेकिन मैंने फिर देखा कि इसके अंदर जो है वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, डाउटफुल लगा मुझे इसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट है 5वीं सदी में यहूदी में बौद्ध धर्म के प्रसार का से किसे माना जाता है? तो आप देखोगे इसका आंसर हो जाएगा गुण वर्मा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, निम्नलिखित में से कौन से लेखक गुप्त मुगल काल से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके सामने देख रहे होंगे कि 1 2 3 अब्दुल लाहौरी भी है, अबुल फजल भी है, जगन्नाथ पंडित भी है और फेजी भी है, यानी 1 2 3 4 तीनों इसके आंसर है। मुगल काल में मुद्दती और दर्शनी थे। ऑप्शन हुंडी के प्रकार, भूमि के प्रकार, वस्तु के प्रकार और मुद्दा के प्रकार। तो यानी हुंडी के प्रकार ये थे। नेक्स्ट चलते हैं, 27वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। नेक्स्ट देखते हैं 28वां क्वेश्चन, फैजाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरजिस कादिर, अजीमुल्लाह, मौलवी अहमदुल्लाह, बख्त खान, यानी मौलवी अहमदुल्लाह, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजनीतिक शक्तियों में से किसने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? तो हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम साहब। 30वां है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन मानवतावादी थे। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा के विरुद्ध कानून पास किया। तो आप देखोगे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं था? जोधाबाई का था, तुर्की सुल्ताना का था, पंचमहल, जो जहांगीर का जहांगीरी जो महल था वो इसके अंदर नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, हाँ, गवर्नर जनरल जिसने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को रद्द किया था, तो रिपन था। धार्मिक सत्य के प्रसार के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा प्रथम संस्था थी, वो कौन सी दोस्तों, हम देखेंगे आत्म सभा। क्या थी? आत्म, जो 1814 के 15 के आसपास ये बनी थी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आप देखोगे कि जो स्थापना की थी, स्थापना आप देखोगे कि लाला लाजपत किसने की थी? ये लाला लाजपत राय साहब ने ये की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, 1908 के अनुसार समाचार पत्र अधिनियम की कठोर धाराओं के कारण किन भारतीय समाचार पत्रों ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया था? तो ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 3, एक और तीन, और एक और दो। तो मैं जाऊंगा एक, एक, दो और तीन, तीनों इसके अंदर हम देखें दो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालय का नेटवर्क बनाने का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? पहला है हंटर कमीशन, सेकंड विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन 1919, और फोर्थ है वुड डिस्पैच। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, वुड डिस्पैच इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द्वैध शासन व्यवस्था में शिक्षा सार्वजनिक सार्वजनिक निर्माण विभाग किस श्रेणी के अंतर्गत आते थे? तो पहला है आरक्षित, सेकंड है प्रांतीय, तीसरा हस्तांतरित, फोर्थ है केंद्रीय विषय। तो हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा प्रांतीय विषय, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अधिनियम को चिन्हित की जिसके तहत सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया था। तो हम देखेंगे इसका जो आंसर होगा, तो 1892 में इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 1905 में नए गठित प्रांत पूर्वी बंगाल और असम का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो आप देखोगे इसका जो आंसर होगा वो होगा फुलर। कौन होगा? फुलर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर जोसेफ, हम देखेंगे फुलर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 14 क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, और आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन इजी भी थे, ठीक है, थोड़े बहुत आप देखो टफ भी थे, और ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल भी टफ थे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये पेपर बिल्कुल एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन, ये पेपर ये बना है। तो अपन देखते हैं आगे, 14 क्वेश्चन है, नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या किसने की थी? तो ऑप्शन, इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा अनंत करकरे ने। 1911 में किसने अनिवार्य शिक्षा बिल को इंपीरियल विधान परिषद में प्रस्तावित किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने इसको प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट चलेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हम देखते हैं कि विरोध में वायसराय की एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल उसने किसने इस्तीफा दिया था? तो हम देखेंगे कि एक प्रकार से जो सर शंकरन नायर ने उन्होंने इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, अगर मैं बात करूंगा भारत में संघीय न्यायालय की सृजन किस एक्ट के तहत किया गया था? तो हम देखेंगे सीधी सा इसका आंसर हो जाएगा 1935 का जो अधिनियम था इसके तहत ये किया गया था। आगे चलते हैं, आंक्स बक्स की संधि किसके मध्य हुई थी? तो पहला है चार्ल्स प्रथम कैथोलिक धर्म के अनुयायी, पोप मार्टिन लूथर कैथोलिक प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी, और फोर्थ है प्रिंस फर्डिनेंड व प्रोटेस्टेंट धर्म के। तो इसका आंसर हम जो देखेंगे फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। वाणिज्यवाद का सिद्धांत एक राष्ट्र की संपदा को परिभाषित करता है। तो हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सोना चांदी व स्वामित्व के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया के प्रथम अंतर उपनिवेशिक सम्मेलन में किस उपनिवेश ने भाग नहीं लिया था? तो हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जॉर्जिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में निम्नलिखित में से कौन
प्रायोगिक विभाजन का प्रमुख समर्थक था? तो ऑप्शन है रोजर बेकन, पेट्रार्क, गिलबर्ट, थॉमस एक्विनास। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम देखेंगे रोजर बेकन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, किस युद्ध में परास्त होकर रूस को नेपोलियन के साथ टिलसिट की संधि करनी पड़ी थी? तो आप देखोगे जो टिलसिट की संधि है वो किसके खिलाफ हमको इसमें करनी पड़ी थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, हम देखेंगे फ्रेडलैंड का युद्ध इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें है मोंटेकरिन फ्रांस का, ये बिल्कुल सही है। एंटीग्री ये बिल्कुल गलत है। और चार्ल्स डेमनोट ये बिल्कुल सही है, यानी एक और सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। इटली के एकीकरण में किस राज्य ने महत्वपूर्ण निभाई और एकीकृत राज्य का केंद्र बनाया? तो ऑप्शन है आप सामने, सिसिली, सार्डिनिया, पीडमांट, नेपल्स और लोबार्डी। हम देखते हैं कि जो इटली का जो एकीकरण हुआ किसके नेतृत्व में हुआ था? सार्डिनिया, पीडमांट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, हाँ, तो फ्रांसीसी क्रांति निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार इसको जमाना था। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं एक सही है, दो सही है, तीन सही है और सबसे लास्ट में किसका हुआ था? डायरेक्ट शासन। उससे पहले हम देखते हैं आतंक का राज, फिर हम देखते हैं नेशनल कन्वेंशन बनी थी, उससे पहले हम देखते हैं असेंबली गठन हुआ। एक, दो, तीन, चार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, 52वां क्वेश्चन है, बाल्कन प्रायद्वीप के किन चार राज्यों ने बाल्कन संघ की, हम देखते हैं कि स्थापना की थी? तो ऑप्शन आप देखो, जो इसका आंसर फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति कौन थे? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, टर्की ये सारे थे। तो दो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता फांसीवाद के साथ जुड़ी हुई थी? तो हम देखेंगे, पहला है जनतंत्र, सैन्यवाद, अधिनायक तंत्र की वकालत, अंतरराष्ट्रीय विश्वास और व्यक्तिवाद, व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर। तो इसका आंसर सीधा सा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, दो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। उन चार देशों को चिन्हित कीजिए जिनके जिनके म्यूनिक समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो हम देखेंगे जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। किस समझौते संधि ने प्रशा को कील बंदरगाह पर किलेबंदी करने का अधिकार दिया गया था? तो इसका आंसर दोस्तों इजी सा है, और आप देख भी रहे हो कि इसका आंसर हो जाएगा गेस्टाइन समझौता। कौन सा है? गेस्टाइन समझौता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले क्वेश्चंस की तरफ। 57वां क्वेश्चन है, एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित हुई थी? तो आप देखोगे 1776 में ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। चावलों की निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों का सही आरोही क्रम क्या है? तो ये बिल्कुल सही है, सेकंड ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, सौर मंदिर, ईश्वर मंदिर व मुकुंद मंदिर, सौर मंदिर, ईश्वर मंदिर, मुकुंद मंदिर किस शैली के मंदिर है? तो आप देखोगे किस शैली के मंदिर है? राज सिंह शैली के, किस शैली के? राज सिंह शैली के ये मंदिर माने जाते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने रूस के समक्ष कब आत्मसमर्पण किया था? तो हम देखेंगे 7 मई को 1945 के दिन हम देखते हैं कि ये क्या किया था, कि आत्मसमर्पण किया था। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसका आंसर हम देखेंगे। नेक्स्ट, रणजीत सिंह की विजय के गलत युग को आपको चुनना है। जो रणजीत सिंह है, ठीक, जो गलत युग्म क्या करना है? चुनना है। हम देखेंगे कश्मीर क्या हो जाएगा? कश्मीर हम देखते हैं 1819 के आसपास। कब थी ये? 1819 के आसपास। नेक्स्ट चलते हैं। रजाकार निम्नलिखित में से किस राज्य के भारत में मुख्य बाधा माने जा रहे थे? हम देखते हैं, तो हम देखेंगे किसके थे ये? हैदराबाद। किसके थे ये? हैदराबाद, हैदराबाद के माने
जाते थे। नेक्स्ट चलते हैं, तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने किस संस्था पर नमक कानून तोड़ा था? तो हम देखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा तंजौर। क्या हो जाएगा? तंजौर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तंजौर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस मुगल बादशाह ने आगरा सूबेदारी में शाही प्रदेशों पर सूरजमल की सत्ता को वैध माना और कुंवर बहादुर ब्रजेंद्र की उपाधि दी थी? तो हम देखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा हम देखेंगे अहमद शाह। क्या हो जाएगा? अहमद शाह के समय हम देखते हैं इसको आंसर माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल नामक पत्र जो था वो शुरू किया था? तो हम देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो होगा जी साहब मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने हम देखते हैं कि इसको चालू अखबार को चालू किया था। नेक्स्ट देखते हैं, फरवरी 1944 में आजाद हिंद फौज से हिंद सेना ने निम्नलिखित में से किस भारतीय भूभाग को अंग्रेजों से मुक्त कराकर झंडा फहराया? तो हम देखेंगे इम्फाल, दिसपुर, शिलांग या कोहिमा। तो जो इसका आंसर होगा हम देखेंगे कि इम्फाल है, दिसपुर है, शिलांग है और कोहिमा है। तो हम देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा इम्फाल। यानी हम देखते हैं दोस्तों मणिपुर के अंदर हुआ था ये, ठीक, क्या हुआ था? मणिपुर के अंदर, ठीक है। और हम देखेंगे जो इसकी एक जगह थी वो भी इजीसी थी, और मोरा नाम कौन जगह थी? हम देखते हैं मोरा नाम की जगह थी ये। तो इसका आंसर मैं मानूंगा जो है इम्फाल इसका आंसर हो सकता है, डाउट हो जाए क्वेश्चन के अंदर, लेकिन इसका आंसर क्या होगा हम देखेंगे इम्फाल इसके अंदर माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और हो सकता है डिलीट कर दे आरपीएससी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कैबिनेट मिशन को दिए गए स्मरण पत्र में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान कितने प्रांत सम्मिलित करने का उल्लेख किया था? तो हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 6, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान, हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी डाउटफुल क्वेश्चन भी है ये, क्योंकि जामिया मिलिया यानी असहयोग आंदोलन के दौरान हम देखेंगे राष्ट्रीय कॉलेज जामिया मिलिया के प्रथम प्राचार्य कौन थे? दोस्तों ये चारों नाम आते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं इसी में बात करूंगा, पहला क्वेश्चन अगर उत्तर में मानूंगा तो वो मैं मानूंगा किसको? मोहम्मद अली साहब को मानूंगा, ठीक है ना। इसमें सभी थे और हो सकता है आरपीएस इसको डिलीट भी कर दे, तो मैं इसको मोहम्मद अली मानूंगा। शौकत अली भी थे, डॉक्टर अंसारी साहब भी थे और जाकिर हुसैन साहब भी थे, लेकिन जो इसका आंसर मानूंगा क्या मानूंगा? मोहम्मद अली। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ ये क्वेश्चन है मराठा प्रशासन संबंधित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हम देखते हैं सरे नौबत, ये सेनापति था, ठीक है। तो ए का ए, तो यानी ए फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सुरक्षा परिषद में मतदान की पद्धति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय किस सम्मेलन में लिए गए? पहला है काहिरा, सेकंड है याल्टा, तीसरा है तेहरान और फोर्थ है मॉस्को। तो इसका आंसर हो जाएगा याल्टा सम्मेलन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 1917 में अखिल रूसी बोल्शेविक सम्मेलन में रखे गए लेनिन के विचार किस नाम से जाने जाते हैं? तो आप देखोगे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रैल थीसिस। क्या हो जाएगा? अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस क्या हो जाएगा इसका आंसर? अप्रैल थीसिस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, राज तरंगिणी के में निम्नलिखित में मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है? तो इजी सा है, तो कश्मीर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्षते भारत नाम भारती यत्र संतति। तो इसका हम देखेंगे विष्णु पुराण, इसका हो जाएगा विष्णु पुराण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आकल वुड जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? इजी सा क्वेश्चन है और हम देखते हैं राजस्थान कहाँ पर है ये? राजस्थान के अंदर ये माना जाता है। कहाँ है? राजस्थान के अंदर ये है। कहाँ है? राजस्थान के अंदर, क्योंकि इजी सा है। तो ऋग्वेद की नदी स्तुति में, हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन था और थोड़ा सा मुझे अच्छा क्वेश्चन है और काफी ये मतलब बिल्कुल इसको अच्छे से बनाया। तो थोड़ा सा ऋग्वेद की नदी स्तुति में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है। क्या है? डाउटफुल ये क्वेश्चन है।
नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेदिक देवता, हम देखेंगे ऋग्वेदिक देवता वरुण माने जाते थे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, युद्ध के देवता, जल के देवता, तूफान के, वायु के, तो हम देखेंगे जल के देवता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में किसने भीमबेटका के शैल चित्र का अध्ययन नहीं किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, यशोधर मठपाल भी थे, इरविन न्यूमार्क पे, बीएस व्याकरण से, तो आरसी मजूमदार साहब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस सिंधु स्थल से विशाल स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा धोलावीरा। क्या हो जाएगा, धोलावीरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, आधुनिक मानव के जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो जो इसका आंसर होगा, जो हमें आंसर है, तो वो होगा ओमो किबिस इथोपिया। क्या हो जाएगा, ओमो किबिस इथोपिया इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जी से क्वेश्चंस थे और वन लाइनर क्वेश्चंस थे, और मैं मानता हूं कि आर्य बुक्स कंपटीशन किताब है उसके अंदर इजी जी क्वेश्चन सारे आपके, इस जितने भी क्वेश्चन है लगभग मैं मानता हूं मिल ही गए थे। ऑप्शन से काट के करना था, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं थे तो आपको ऑप्शन काट के इसको करना था, तो इजी ही आपके पेपर भी है और आप देख मीडियम भी है, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब इजी क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है और तीनों का इसके अंदर समावेश है। 10 एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल इसके अंदर टफ थे। नेक्स्ट चलते हैं। दासराग जो युद्ध है, हम देखेंगे कि कौन सी नदी के तट पर स्थित लड़ा गया, परुष्णी नदी। कौन सी नदी थी, परुष्णी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है, तो हम देखेंगे स्मृति, कल्प, छंद, शिक्षा, तो ये जिसा है स्मृति नहीं है इसके अंदर, क्या नहीं है, स्मृति। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है, तो हम देखेंगे कौन सा पुरुषार्थ नहीं है, तो इसके अंदर आ जाएगा ध्यान। कौन सा हो जाएगा, ध्यान इसका आंसर पुरुषार्थ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। घोड़े की हड्डियों के अवशेष किस सैंधव स्थल से मिले हैं, तो हम देखेंगे सुरकोटड़ा, कालीबंगा, धोलावीरा या लोथल, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटड़ा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वैदिक काल में निम्नलिखित जो जो वरिष्ठ थे का निकाय था, तो वरिष्ठों का निकाय कौन सा था, हम देखते हैं। सब समिति, विद्वत गण, ये सभा, यानी सभा इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है, तो बलूचिस्तान में हम देखेंगे रहमान डेरी है, ये सरायकोला पुंडलिक है, सुतका कुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुतका कुआ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किन पुराणों में 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों के राजनीतिक इतिहास की चर्चा की गई है, तो ऑप्शन है विष्णु और नारद, मत्स्य कूर्मु, शिव और अग्नि, और भागवत और स्कंद, तो हम देखेंगे भागवत और स्कंद इसका पुराण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में नव पाषाण स्थल बुर्ज होम में स्थित है, तो इजी सा है, कश्मीर। कहां पर है, कश्मीर के अंदर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहां गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो हम देखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा कुशीनारा। कहा जाएगा, कुशीनारा। निम्नलिखित में से किस शासक ने जनजातीय लोगों के साथ गौतम बुद्ध की भस्म के एक भाग को प्राप्त किया था, तो अजात शत्रु उसका आंसर हो जाएगा। मगध की सबसे आरंभिक राजधानी कौन सी थी, तो हम देखेंगे मगध की जो सबसे जो आरंभिक राजधानी थी वो थी गिरिवज्र। क्या थी, गिरिवज्र इसकी राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के 3 रत्नों में से नहीं है, कौन सा 3 रत्नों में से नहीं है, तो हम देखेंगे सम्यक जो है, सम्यक संकल्प इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 92 का। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान, किसने, हम देखेंगे किस सुल्तान
कि सुल्तान ने खलीफा से अधिष्ठापन प्राप्त नहीं किया था। तो हम देखेंगे इसका आंसर है मुबारक खिलजी। विजयनगर शासकों ने न्याय के लिए 4 प्रकार के न्यायालय गठित किए थे, इनमें कौन सर्वोच्च न्यायालय था? तो हम देखेंगे ऑप्शन है चाला, सेकंड मुद्रित था, तीसरा शास्त्री था और प्रतिष्ठित है। और दोस्तों हम देखेंगे जो शास्त्री था वो किसका था? राजा का न्यायालय। किसका था ये? राजा का न्यायालय। और हम देखते हैं राजा का न्यायालय क्या सर्वोच्च न्यायालय होता था, ठीक है, राजा का न्यायालय। और जबकि हम देखेंगे तो प्रतिष्ठित था, ये किसका था? ग्राम का न्यायालय। किसका था? ग्रामों का। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या है? शास्त्री था इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति संबंधित नहीं था? तो जो इसका आंसर होगा हम देखेंगे मुशर्रफ ए मुमालिक। कौन से? मुशर्रफ ए मुमालिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, निम्न में से किसको गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती? तो हम देखेंगे इसका जो आंसर होगा पहला है मल, सेकंड संघ, अवंती। क्या है? अवंती। इसका क्या हो जाएगा? अवंती। क्या हो जाएगा? अवंती इसका आंसर हो जाएगा। अवंती इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी इमारत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं बनाई गई थी? तो पहला है मोट की मस्जिद, सेकंड सीरी का किला, तीसरा जाचतुन महल, फोर्थ है अलाई दरवाजा। ये मोट की मस्जिद। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से संतों में से कौन से संत कृष्ण के उपासक नहीं थे? तो हम देखें कौन से संत थे जो इसके उपासक नहीं थे। सूरदास, निम्बाकाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानंद जी। तो हम देखेंगे कि रामानंद जी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से निर्गुण परमात्मा में विश्वास नहीं करते थे? तो हम देखेंगे इसका जो आंसर होगा मीराबाई जी। हम देखते हैं विश्वास नहीं करते, मीराबाई जी। उस सुल्तान का नाम बताइए उसने तुर्कान ए चेलगानी का गठन किया। पहला ऑप्शन है हम देखते हैं इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। तो इसका जो आंसर होगा वो इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 101 पे। हाँ, किस सूफी संत के शिष्यों ने सुल्तान उल मशेख, ठीक है, सुल्तान उल मशेख कहते थे? तो पहला है मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख फखरुद्दीन सफदरजंग। तो हम देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा जो है निजामुद्दीन औलिया साहब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन का क्रम था? पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांस। ये इसका आंसर हो जाएगा। उन घटनाओं को चिन्हित कीजिए जो वारन हेस्टिंग्स के काल में घटित हुई थी। तो इसका आंसर जो होगा राजा चेत सिंह की गिरफ्तारी, अवध की बेगमों की लूट, नंद कुमार का मुकदमा और रेगुलेटिंग एक्ट का अंगीकरण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम देखेंगे 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। किस सिलसिले के संत गरीबी में जीवन विश्वास में नहीं करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? सूरावर्दी। क्या हो जाएगा? सूरावर्दी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा स्थान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स द्वितीय से किराए पर प्राप्त किया था? हम देखते हैं कि जो बंबई दहेज पे लिया था, क्या लिया था? 1668 में लिया था ना, 10 पाउंड के अंदर। तो वो इसका आंसर बंबई आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली ने अंग्रेजों को परास्त किया था? मैसूर, सोलिंगर, कालीकट, अरनी। तो हम देखेंगे सोलिंगर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की थी? तो हम देखते हैं कि जो मीर कासिम थे उन्होंने कहा की थी मुर्शिदाबाद से कहां लेके आए थे? मुंगेर के अंदर। कहां लेके आए थे? मुंगेर के अंदर। किस स्थान संधि के माध्यम फ्रांसीसियों के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः वापस दिया गया? हम देखते हैं एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा। कौन संधि थी? एक्स ला सापेल संधि के द्वारा। हम देखते हैं कि मद्रास वापस दे दिया किसको? किस संधि द्वारा? एक्स ला सापेल संधि के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं।
किस ब्रिटिश सेनापति ने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था? तो हम देखते हैं सर आयर कूट इसका आंसर हो जाएगा। 1760 के अंदर मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं सौंपा गया था? ठीक है ना, को नहीं सौंपा था। हम देखते हैं ये तो इजी सा है, मिदनापुर था, चिटगांव था, वर्धमान था, मुंगेर इसके अंदर नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल सहायक संधि की प्रथा के संबंधित था? तो हम देखेंगे लॉर्ड वेलेजली। कौन था? लॉर्ड वेलेजली इसका आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली इसका आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किसके मध्य बसीन की संधि? तो इजी सा है, बसीन की संधि हम देखते हैं जो होगा अंग्रेज और पेशवा के बीच हम देखते हैं बसीन की संधि होती है। आगे देखते हैं, हाँ, व्यापकगत सिद्धांत के तहत विलय की गई निम्नलिखित देशी रियासतों में किसका विलय त्रुटिपूर्ण था? तो संबलपुर, ठीक है, संबलपुर, बघाट, झांसी या फिर या जेतपुर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम देखते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा जेतपुर। क्या हो जाएगा? जेतपुर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो हम देखेंगे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम देखते हैं स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को पृथक करने की दिशा में हम देखते हैं जो प्रथम कदम किसने किया था? तो हम देखते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो है लॉर्ड मेयो। क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? तो हम देखते हैं कौन था, इसमें है हम थॉमस मुनरो इसका आंसर हो जाएगा 116। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान है? तो हम देखेंगे अनुच्छेद 13 से 18, 23 से 24, 16 से 18 और 19 से 22, यानी अनुच्छेद 19 से 22 इसका आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? 19, 14, 12 और 23। तो हम देखेंगे अनुच्छेद 23 इसका आंसर हो जाएगा। तो मिस्र में रे सूर्य देवता की पूजा किस नाम से जानी जाती थी? और तो इसका आंसर हो जाएगा रे, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है और मैं मानता हूं लगभग 5-6 क्वेश्चन के अंदर डाउट है और लगभग मैंने सारे इसका आंसर आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। और इसका जो लास्ट है इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन साइमन इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हुए टोटल 120 क्वेश्चन इतिहास के, और मैं ये मानता हूं, ठीक है, जिसके लगभग अगर मैं बात करूं तो 5-6 क्वेश्चन थे जो कि थोड़े से कठिन थे और लगभग एवरेज थे और बिल्कुल सरल क्वेश्चन थे। दोस्तों ये थी आंसर की, और आप बिल्कुल चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है ना। और लगभग मैंने सारे क्वेश्चन इसके अंदर 120 क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं। अब दोस्तों जो स्कूल व्याख्याता इतिहास का जो नया सिलेबस हो सकता है चेंज हो जाए थोड़ा बहुत भी, लेकिन मुश्किल चेंज होगा, और जो अब नया सिलेबस है वो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना, क्योंकि ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारा दिया गया था और मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए। तो आप चैनल के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।